रांझो का थेरेपी प्रशिक्षण लोगों को अधिक स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए था। पेट का और कंधे के मांसपेशियों का इस्तेमाल करके हाथों को थोड़ा सा ऊपर करके जॉनी ने प्रशिक्षण लिया, लेकिन कोहनियों और उंगलियों का प्रयोग वह नहीं कर सकी। लेकिन बहुत ही जल्द उसने खुद भोजन करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसकी कलाई पर एक बेल्ट फिट किया गया, उसमें 45 अंश के झुकाव पर एक चम्मच लगाया गया। यह खाने के बर्तन तक चम्मच ले जाकर उसमें भोजन भरकर मुंह तक पहुंचाकर खाने की विधि थी। लेकिन कई बार चम्मच से भोजन नीचे गिर जाता था। मुंह तक चम्मच पहुंचने तक चम्मच खाली हो जाता था। कभी कभी मुंह की क्षमता से अधिक भोजन चम्मच में भर जाता था। पहले पहले यह तरीका अस्वाभाविक और असहनीय लगता था, किंतु धीरे धीरे जॉनी पारंगत हो गई। वैसे भी 1.5 साल के बाद खुद भोजन करने का अनुभव उसे बहुत संतुष्टि प्रदान कर रहा था। एक और विषय में रांझो ग्रीन ओक से अलग था। यहाँ पर पूरे समय अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा कई कॉलेज विद्यार्थी अल्प अवधि के लिए काम करने के लिए आते थे। उनमें से कई लोग बिना तनख्वाह के परवाह किए कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते थे। जूडी नामक एक कॉलेज विद्यार्थिनी रांझो में काम करने के लिए आई थी। उसका मानना था कि समाज में कष्ट भोगने वालों की सेवा करना मसीही कर्तव्य है, इसलिए उसने अपना खाली समय रांझो में बिताने का निर्णय लिया था। जूडी बहुत ही जल्द जॉनी की सहेली बन गई। वह आत्मिक रूप से परिपक्व युवती थी। अध्ययन करने और काम करने के साथ साथ वह एक बाइबल समूह की सदस्य भी थी। अध्ययन समूह से मिलने वाली नई नई बातें उसने जॉनी के साथ बांटना शुरू कर दिया। रांझो में आने के बाद बाइबल सीखने के लिए और मसीही अनुभव को बांटने के लिए और एक उचित सहेली मिलने के कारण वह बहुत प्रसन्न हुई। अभी वह अपने पुराने दोस्तों से बहुत दूर है। जॉनी को लगा कि वो जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति पा रही है। एक दिन सुबह जूडी एक व्हील चेयर लेकर जॉनी के कमरे में पहुंची। जॉनी, तुमने फिजियोथेरेपी में बहुत प्रशिक्षण पा लिया है। अभी बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठने और कुछ हद तक अपने हाथों को चलाने में तुम सक्षम हो। क्यों ना अब थोड़ा यात्रा किया जाए? देखो, ये व्हील चेयर तुम्हारे लिए है। तुम अकेले इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अकेले उपयोग करने लायक? इसका क्या मतलब है? क्या यह कि धक्का देने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कि तुम सोचती हो कि इसे धक्का देने के लिए मेरे भीतर ताकत है? जॉनी, इसे धक्के देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मोटर लगा हुआ है। तुम अपने हाथों को ऊपर और नीचे हिला सकती हो। इसमें हाथ रखने के स्थान पर एक लीवर है। उस पर हाथ का दबाव पड़ने से यह चलता है, हाथ हटाने से रुक जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका उपयोग कर पाओगी। जॉनी को उत्सुकता हुई। जूडी ने व्हील चेयर में बैठने में उसकी सहायता की। उत्साह के साथ उसने लीवर पर हाथ का दबाव बढ़ाया। व्हील चेयर धीरे धीरे लुढ़कने लगा। प्रारंभ में वह उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, तब जूडी उसकी सहायता करती थी। कुछ दिनों के अंतराल में व्हील चेयर ड्राइविंग में वह पारंगत हो गई। यह उसे बहुत उत्साह से भर दिया। पलंग से व्हील चेयर तक की पदोन्नति। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि वह व्हील चेयर से उतरती ही नहीं थी। पीटी रूम वगैरह में वह खुद जाने लगी। आत्मनिर्भरता की भावना उसमें धीरे धीरे पनपने लगी। अस्पताल की दीर्घ गलियां उसकी यात्रा का गवाह बनती रही। जॉनी के समान मोटर लगे व्हील चेयर चलाने वाले और भी लोग अस्पताल में थे। अक्सर गलियों में ही वे आपस में मिलते थे। यह मित्रता स्थापित करने में सहायक हुई। उनमें से रिक नामक व्यक्ति से जॉनी की मुलाकात हुई। उसी के समान खेल कूद की दुनिया से संबंध रखने वाला युवक था। रिक, मैं तुमसे अधिक तेज व्हील चेयर चला सकती हूँ, एक दिन जॉनी ने रिक से कहा। उसकी यह बात रिक को चुनौती दी। अच्छी बात है, क्यों ना हम एक बार प्रतियोगिता करके देखें। जॉनी को भी यह चुनौती अच्छी लगी। हाँ, रेडी, 1 2 3। जॉनी ने गिनना शुरू किया। दोनों के व्हील चेयर अस्पताल की गलियों में लुढ़कने लगे। धीरे धीरे दोनों की गति बढ़ती गई। आवाज सुनकर कमरों के अंदर बैठे कुछ लोग बाहर की ओर झांकने लगे। विकलांगों की प्रतियोगिता देखकर वे मुस्कुराने लगे। एक दूसरे के ठीक आगे पीछे दोनों व्हीलचेयर द्रुत गति से आगे की ओर भाग रहे थे। इन सब बातों से अनजान एक नर्स औषधि कक्ष से ट्रे में औषधि लेकर आ रही थी। गली में होने वाले कोलाहल की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सामने आने पर ही जॉनी ने उन्हें देखा। वो कुछ नहीं कर पाई। व्हील चेयर के धक्के से वह जमीन पर गिर पड़ी। ट्रे जमीन पर गिर पड़ा। दवाइयां अस्पताल की दीवारों पर चित्रकारी कर रही थी। जॉनी स्तब्ध रह गई। ग्रीन ओक में होती तो वह नर्स अब तक बदले की कार्यवाही कर चुकी होती, लेकिन यहाँ पर वह नर्स आकर बोली, कोई बात नहीं, ध्यान से व्हीलचेयर चलाओ, कहकर चली गई। लेकिन इस घटना के कारण जॉनी के व्हीलचेयर की गति की सीमा बांध दी गई।
कैलिफोर्निया कम्युनिटी ने रांचो अस्पताल के घेरे के भीतर व्हीलचेयर चलाने वालों के लिए एक अलग सा सड़क का निर्माण किया था। इस रास्ते पर चलते हुए मरीज दीवार के उस पार की बाहरी दुनिया को देख सकते थे। सड़क में चलने वाले यात्रियों की सहानुभूति पूर्वक नजरें उनके लिए असहाय थी, किंतु फिर भी इस प्रकार की यात्राएं जॉनी के मन और शरीर को ताजगी प्रदान करती थी। सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ों की छाया, अस्पताल की दीवारों में कैद जीवन से अलग ग्रामीण जीवन का परिवेश, ताजी हवा। सड़क के एक किनारे फास्ट फूड की एक दुकान थी। फुटपाथ के पैदल यात्री उनके मुख्य ग्राहक थे। फिर भी दुकान के पीछे व्हील चेयर में पहुंचने वाले विकलांगों के लिए अलग सा एक काउंटर था। वहां पहुंचने पर दुकान वाला आकर ऑर्डर लेता था और भोजन गोद में रखकर देता था। पर्स से पैसा लेकर बाकी वापस करता था। 15 अप्रैल 1969 जॉनी के घर जाने का दिन आया। अब वह स्वतंत्र रूप से व्हील चेयर पर यात्रा कर सकती है, हाथ में लगाए गए चम्मच की सहायता से भोजन कर सकती है, किंतु वह उंगलियां चला पाने में असमर्थ थी। वह यह जानना चाहती थी कि कभी न कभी वह अपनी उंगलियों को चला पाने में समर्थ हो सकेगी या नहीं, किंतु डॉक्टर की बातों ने इस संभावना को भी नकार दिया था। जॉनी, मैं तुम्हें बेकार की उम्मीद नहीं देना चाहता। यही अच्छा है कि तुम अपनी उंगलियों के इस्तेमाल की उम्मीद छोड़ दो, बिना किसी लागन पेट के डॉक्टर ने कहा। वास्तव में ये जॉनी के सुनने लायक बातें नहीं थी, फिर भी जॉनी को ऐसी ही किसी उत्तर की उम्मीद थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों के उपयोग की उम्मीद कैसे छोड़ सकता है? किंतु तुम इस बात की परवाह मत करो जॉनी, डॉक्टर ने उसे सांत्वना दी। तुम अब व्हील चेयर में बैठकर इधर उधर जा आ सकती हो। सच कहो तो तुम व्हील चेयर ड्राइविंग में पारंगत हो गई हो। बिना किसी की सहायता के भोजन भी कर सकती हो। अब तो तुम स्वयं काफी कुछ कर लेती हो। तुम्हें हर बात के लिए किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। सच भी है, इस अस्पताल में आते समय ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो पाएगा। फिर भी जॉनी ने डिक की बातों को याद किया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम एक साथ जिएंगे। उसी दिन उसने डिक को पत्र लिखा। डिकी, किसी अज्ञात कारणों से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों ने मेरी उंगलियों के क्रियाशील होने की संभावना को पूरी तरह नकार दिया है, अर्थात मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहूंगी, कभी भी एक पत्नी के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगी। डिकी, मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते जितना मैं आपसे करती हूँ, किंतु शायद परमेश्वर के मन में हम दोनों के लिए भिन्न योजनाएं होंगी, इसलिए अब से हम केवल मित्रता का रिश्ता जारी रखेंगे। भविष्य की जिंदगी के लिए आप किसी दूसरी लड़की को ढूंढे। परमेश्वर निश्चय ही किसी भली लड़की को आपको पत्नी के रूप में देगा। मैं वह पद स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। ऐसे किसी रिश्ते के लिए मैं आपको उत्साहित नहीं करूंगी। हम अच्छे मित्र बने रहेंगे, जॉनी। अध्याय 6। कैलिफोर्निया से वापस बाल्टीमोर पहुंचने पर जॉनी के घर में उसके मित्रों का प्रवाह प्रारंभ हो गया। डिक रोज उससे मिलने आता। सामान्य रीति से वह उससे मिलता, मानो कुछ विशेष नहीं घटा हो। इस दौरान उसने जॉनी से उसके पत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लगभग एक सप्ताह बाद जब उन्हें एकांत में समय मिला तब डिक ने इस विषय को उछाला। जॉनी, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम ठीक होगी या नहीं। अब तुम यदि ठीक भी नहीं होती हो तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं। तुमसे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं दुनिया का पहला भाग्यशाली व्यक्ति होऊंगा जो हमेशा व्हील चेयर में रहने वाली लड़की को इनाम के रूप में प्राप्त करेगा। जॉनी को उसकी बातें बड़ी अजीब सी लगी। डिकी, मैं कैसे इनाम बनूंगी? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। तुम मेरे लिए निश्चय ही एक इनाम बनोगी, आनंद से उसने कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारी विकलांगता को एक आशीष समझता हूं। आशीष? यह आप क्या कह रहे डिकी? हाँ, आशीष, क्योंकि परमेश्वर के दान सदा भले होते हैं। मैं तुम्हें ईश्वर की ओर से दिए गए एक महान आशीष के रूप में देखता हूँ। नहीं डिकी, यह नहीं होगा। मेरी मुसीबतें आपके सोचने से परे है। मैं स्वयं इसे नहीं सह पा रही हूँ, फिर कैसे इसे आपके कंधों पर रख दूं? लेकिन जॉनी, क्या तुम नहीं जानती कि बांटने से दुख आधा हो जाता है? परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है उसे हम बांटेंगे। डिकी, ये बातें कहने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है। क्षण भर के लिए डिक खामोश रहा। वो जॉनी को छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु एक साथ की जिंदगी के लिए बेहद कठोर शब्द में उसने इनकार कर दिया था। उसे बड़ी निराशा हुई।
उसकी आंखें भर आई। मुस्कुराने का असफल प्रयास करते हुए उसने कहा, शायद तुम सही हो। मैं संभवतः ऐसे जीवन के लिए परिपक्व नहीं हुआ हूं। उसकी आवाज कांपने लगी थी। जॉनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाई। वह डिक्की से दूर जाना नहीं चाहती थी। और तो और वो डिक्की को पाने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थी, किंतु अपने जीवन की मुसीबतें किसी और को देने के लिए वह तैयार नहीं थी। प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्यार की अधिकता के कारण ही उसने डिक्की के लिए अपने जीवन के दरवाजे को बंद कर दिया था। जॉनी ये सब कुछ उससे कहना चाहती थी, किंतु उसे इस बात का भय था कि ऐसा कुछ भी कहना उसे और निकट आने के लिए प्रेरित करना होगा, इसलिए वह जानबूझकर मौन रही। काफी देर के बाद डिक ने विदा लिया। बाद के दिनों में वह बराबर जॉनी से मिलता रहा, लेकिन उनका संबंध अब मित्रता तक सीमित रह गया था। 2 वर्षों के पश्चात जॉनी को घर में पाकर उसके मम्मी पापा बहुत संतुष्ट थे। जॉनी भी घर आकर बहुत खुश थी, किंतु उसके परिवार पर प्रतिकूल हवाएं चलती रही। उसमें से प्रमुख था जॉनी की बहन जय का तलाक। काफी दिनों से उसका पारिवारिक जीवन सुखद नहीं रह गया था। वे अलग अलग रह रहे थे और अब नियमानुसार उनका तलाक भी हो गया था। इसी के साथ जय और उसके बच्चे की जिम्मेदारी पुनः जॉनी के पिता के कंधों पर आ पड़ी। जॉनी की दुर्घटना से आर्थिक रूप से दयनीय हो चुके परिवार पर यह दोहरी मार थी, किंतु बड़ी मुश्किल से उधार वगैरह लेकर उन्होंने जय के लिए एक छोटा सा घर बनाया। कुछ दिनों पश्चात उन पर एक और विपदा आ पड़ी। जॉनी की बड़ी बहन के बेटे किल्ली को मस्तिष्क में कैंसर के कारण अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। किल्ली का पिता उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह एक संवेदनहीन व्यक्ति थे। जिंदगी में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप उनके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी जॉनी के पिता के कंधों पर आ गई। दुख पर दुख आते रहे। उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। जॉनी हर रीति से व्यथित हो गई। वह धीरे धीरे धैर्यशाली बन रही थी, तभी जय का विवाह विच्छेदन और किल्ली की गंभीर बीमारी जैसी घटनाएं हुई। उसके मन में पुनः संदेह ने जन्म लिया। ऐसा क्यों हुआ? पिछले 2 वर्ष की घटनाएं उसकी आंखों के सामने मानो चलचित्र की भांति घूम गई। समुद्र में छलांग लगाते वक्त हुई दुर्घटना, सिटी अस्पताल का नरक तुल्य जीवन, ग्रीन ओक के मन को व्यथित करने वाले दिन, असफल ऑपरेशन। उसे उम्मीद थी कि रांझो लोस एमिगोस में कुछ चमत्कार होगा, कम से कम उंगलियां ही काम करने लगेगी, किंतु ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मैंने डिक को खो दिया। मैं अब एक सामान्य जीवन की उम्मीद नहीं कर सकती। हमेशा इस प्रकार व्हीलचेयर पर जीना होगा। मेरे कारण ही मम्मी पापा इतना दुख सह रहे हैं। जय के जीवन में हो रही घटनाओं को वे कैसे सह रहे हैं? उस व्यक्ति ने जय और उसके बच्चे को अनाथ कर दिया है। इन सब के साथ किल्ली की बीमारी के रूप में एक और बड़ा पहाड़। अचानक क्षण भर के लिए जॉनी को लगा कि परमेश्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। उसने अपने पापा से इस विषय में बात की। पापा, अपने साथ परमेश्वर ऐसा सब कुछ क्यों होने दे रहा है? अपने परिवार में हो रही घटनाओं को देखिए। पहले मेरी दुर्घटना, फिर जय का विवाह विच्छेद, अभी छोटा किल्ली। ये कैसा न्याय है? पिताजी ने उसके कंधों पर हाथों को रखकर उसकी आंखों में झांका। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, यदि तुम ये सवाल करोगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद तुम्हें उत्तर ना मिले। देखो, अपने साथ होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए मैं एक धर्मशास्त्री या लेखक तो नहीं हूँ, किंतु हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि वह क्या कर रहा है। पापा, ये सब बातें मेरी बुद्धि में नहीं घुसती है। देखो बेटी, कई बार तो हमने भी भक्ति के साथ प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, मैं एक महापापी हूँ। मेरे पाप के अनुसार मैं नरक की यातना के लायक हूँ। इतनी बड़ी सजा से आपने मुझे बचाया। हम एक सांस में कह डालते हैं कि हम परमेश्वर की भलाइयों के योग्य नहीं हैं, किंतु जब किसी प्रकार की कठिनाई या परीक्षा आती है, हम उसी रीति से यह भी कह डालते हैं कि हे परमेश्वर, ये ठीक नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे लगता है कि जब हम यह कहते हैं कि हम नरक की शिक्षा के योग्य हैं, तो फिर अपने जीवन में आने वाली उससे छोटी परेशानियों को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, है ना? पापा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरी दुर्घटना, मेरा लकवाग्रस्त होना, यह सब कुछ मेरे पाप का दंड है? नहीं बेटी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसे कभी भी पाप का दंड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापों की सजा तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। अब परमेश्वर उसके लिए हमें दंडित नहीं करेगा। तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। परमेश्वर बेहतर जानता है कि वह क्या कर रहा है।
मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, जॉनी, हमें उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। वह हमेशा के लिए छोड़ नहीं देगा। पापा, आपकी बातें सही हो सकती है, लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मैं असहाय हूँ। अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ। यह बात मेरे भीतर घोर निराशा भर देती है। मैं अभी भी पूरी तरह व्हीलचेयर वाली जीवन शैली की अभ्यस्त नहीं हुई हूँ। मुझे तो यह भी संदेह है कि मैं कभी इस जीवन की आदी भी हो पाऊंगी। हर बार सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्दी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ पापा। इसमें समय लगेगा बेटी। यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हम सब है ना बेटी। किंतु पापा, आप लोग कितने उपयोगी कार्य करते हैं। इस घर में और इसके चारों ओर आपके हाथों के कितने कार्य दृष्टिगोचर है। ये खूबसूरत मकान, आपके पेंटिंग, शिल्प और तो और आपके द्वारा बनाए गए फर्नीचर। आपके बाद भी ये वस्तुएं सबको आपकी याद दिलाती रहेगी। मुझे देखिए, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कुछ दिन और जीऊंगी, फिर मर जाऊंगी। एक बोझ हट गया, इसके अलावा लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा।